भगवान देवाधिदेव महादेव की शुभ भक्ति से रुक सकती है। आप इसको कंट्रोल में ला सकते। शंकर की जो भक्ति है, शिव की जो भक्ति है, ये मन को संयमित करती है। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा भाग रहा है, आप उसका पांव पकड़कर, पांव बांधकर बिठा सकते। जवानी में रोम रोम की चंचलता है, आप अपने मन का, थोड़ी चित्त का, वृत्ति का, इंद्रियों का कंट्रोल कर सकते। बुढ़ापे में जिह्वा को भी थोड़ा कंट्रोल करा जा सकता है, पर प्रत्येक अवस्था में मन को कंट्रोल करना ये बहुत कठिन काम है। एक स्मरण आप लोग गुनगुनाते हो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही वचन। इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना उचिष्ट होता चलेगा। आप इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना भाग जाता है। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, अभी कथा में आए होगे तो पहले तो घर से चले होगे, तो मन में चंचलता उत्पन्न हुई होगी कि जगह कहां पर मिलेगी। और 3 पंडाल लगे हुए हैं, पीछे टेंट लगा है, साइड में टेंट लगा है, उधर लगा। ग्राउंड में पहुंचने के बाद भी मन चंचल हो गया होगा, इधर बैठूं कि उधर बैठूं, फिर वो मन की चंचलता। और अगर मान लो बैठ भी रहे होगे ना, तो फिर मन चंचल हो गया। सहेली के पास बैठूं कि इनके पास बैठूं, फिर मन चंचल। फिर पूछ लिया उनसे, 4 बजे तक बैठोगे ना तुम? तो पति बोला नहीं, मैं तो 1 घंटा बैठ के और निकल जाऊंगा, 1 घंटा बैठूंगा और फिर वापस जाऊंगा। फिर पत्नी ने बोला, क्या करोगे जाके, 4 बजे के बाद जाना है, रहने दो, तुम तो बैठे रहो। अब वो बेचारा इंतजार करता, हर 1 घंटे बाद घड़ी देखता, पत्नी फिर वो घड़ी देखता, पत्नी फिर वापस चला जाता। पर एक बात सत्य है, पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते ले जाती है और धर्म पत्नी शिव पुराण तक ले आती है। धर्म पत्नी का सबसे बड़ा अगर कार्य है तो वो अपने पति को धर्म के पद तक लेकर जाए। और साकरी की इस पवित्र शिव महापुराण के प्रथम दिवस में आज हम आप सबसे निवेदन करेंगे, आस्था चैनल के जितने श्रोता हैं, फेसबुक यूट्यूब के जितने श्रोता हैं, या इस साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, उन सभी का, जिसने संसार में आकर इन 5 लक्ष्मियों का आदर कर लिया, उसकी जिंदगी कभी बेकार नहीं है। कौन कौन सी 5 लक्ष्मियां हैं?
पहले नंबर पर है माँ, दूसरे नंबर पर है बहन, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और पांचवें नंबर पर है पत्नी। इन पांच का अगर सम्मान कर लिया तो जगत में कहीं संसार सागर में जन्म लेने के बाद इन पांच लक्ष्मियों का आदर करने वाला व्यक्ति कभी मुड़कर नहीं देखते। अपनी माँ का सम्मान करने वाला, अपनी माता का आदर करने वाला, अपनी माता के चरणों को प्रणाम करने वाला, अपनी माता के कहे अनुसार चलने वाला। और महाराष्ट्र के रहवासियों को तो गर्व होना चाहिए कि आप उस पवित्र भूमि पर रहते हो जहां पर वीर शिवाजी अपनी मां के कहने पर किले पर चढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र के रहने वालों को तो गर्व होना चाहिए कि जिस भूमि पर पौंडलिक अपनी माता पिता की सेवा करते हैं और भगवान हरि विठ्ठल उनको दर्शन देने पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि माता का आदर करना सिखाती है। एक माता के शब्द के लिए छत्रपति वीर शिवाजी एक किले पर चढ़ जाते हैं केवल मां के वचन को पूर्ण करने के लिए। ये पांच लक्ष्मियां हैं हमारे घर की। पहले नंबर पर है घर की मां जिसका आदर, दूसरे नंबर पर है घर की बहन, उसका आदर। कई लोगों को लगता है बहन आई है तो कुछ देना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय, ब्राह्मण, बेटी, बहन ये किसी के दरवाजे पर अगर आ जाती है तो जितना तो लेती नहीं है उससे 4 गुना देकर जाती है।